कहाँ है वो 56 इंच का सीना? देश देखना चाहता है, देश देखना चाहता है कि राफेल हमारे लिए क्यों है, हमारे देश में मिला, मिराज क्यों है हमारे देश में। बदला लेने का स्टैक का वक्त खत्म हो गया है, अब सीधा सफाया करिए और तब तक इन लोगों को चुन चुन करके मारिए, घर घर में पहुंच करके मारिए कि इसकी नस्लें बर्बाद हो जाए, नस्लें खत्म हो जाए और इसके पीछे जो साजिश करता है वो भी खत्म हो जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि भारत से मुद्दा को यूनाइटेड नेशन में उठाए और पाकिस्तान को एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी देश घोषित किया जाए। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशनल पॉजिटिव न्यूज़। कल यानी मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो दुखद पूर्ण घटना घटी है उससे पूरा देश मर्माहत है। पहलगाम में जो पर्यटक आए थे उस पर आतंकवादियों के द्वारा कायराना जो हरकत की गई उससे पूरा देश दुख में है। इसको लेकर आज जन स्वराज पार्टी ने एक कैंडल मार्च निकाला और अपना दुख प्रदर्शित किया। जन स्वराज के जो पार्टी के पदाधिकारी है अजीत गौतम, डॉक्टर रंजन चौधरी की सहित अनेक लोगों ने मतलब इस घटना की निंदा की और कहा कि भारत सरकार या देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी इसका जवाब कड़ा से कड़ा दें और जो भी इस घटना में शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा उनको दिलवाए। पार्टी जन स्वराज पार्टी ने कहा कि इस घटना से लेकर हम लोग मर्माहत हैं। जो इस घटना में शामिल थे उसको लेकर हम यहाँ पर कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम लोग पूरे जन स्वराज की मांग है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा अन्य लोग जो सामान्य लोग हैं उनमें भी इस घटना को लेकर रोष देखा जा रहा है। कहीं लोग इस घटना की भर्त्सना कर रहे हैं, कहीं लोग निंदा कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है इस घटना के पर भारत सरकार से एक कड़ी कार्रवाई की उम्मीद लगाए रखे हैं। और अब ये देखना है इसको लेकर भारत सरकार का क्या रुख रहता है, भारत सरकार इस पर क्या अपना कदम उठाती है। लेकिन वर्तमान में आम नागरिकों में इस घटना को लेकर काफ़ी रोष है। देखिए, देश में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कल जो घटना हुई कश्मीर में, जो आतंकवादियों के द्वारा हमारे भारतीय पर्यटकों पे जो एक नृशंस हत्या की गई, इस हत्या के विरोध में, इस आतंकवादी हमला के विरोध में उन तमाम जो हमारे देश के भाई जो शहीद हुए, मैं उनको शहीद कह रहा हूं, इस बात पे आप ध्यान रखेंगे क्योंकि वो जो हमारे देश के लोग वहां गए थे घूमने के लिए, वो कश्मीर में जो हमारा अमन चमन है उसको दिखाने के लिए गए थे कि हमारा देश कितना शांतिपूर्ण है। और ऐसे घटना, ऐसे माहौल में जो आतंकवादियों के द्वारा जो ये कुकृत्य किया गया है, इसके विरोध में और उनके मृत आत्मा के भावपूर्ण श्रद्धांजलि के लिए जन स्वराज परिवार आज ये इसका किया है कैंडल मार्च का आयोजन। साथ में, क्योंकि आज राजनीति का तो विषय नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कहाँ है वो 56 इंच का सीना? देश देखना चाहता है, देश देखना चाहता है कि राफेल हमारे लिए क्यों है, हमारे देश में मिला, मिराज क्यों है हमारे देश में। आज पूरा देश मर्माहत है और इस सरकार से हमारा विनम्र मांग है कि जो भी लोग इस कुकृत्य, इस आतंकवादी घटना के पीछे खड़े हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित की जाए, तभी इन शहीदों के आत्मा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पहलगाम की घटना पर क्या आप लोग मांग करते हैं, क्या चाहते हैं देश क्या करे? देखिए, जो पहलगाम पे जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है, कायरतापूर्ण है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए बहुत कम है और ये घटना जिन्होंने कायरतापूर्ण घटना की है, हम लोग अपने जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, सभी से मांग करते हैं कि अब आप बदला लेने का स्टैक का वक्त खत्म हो गया है, अब सीधा सफाया करिए और तब तक इन लोगों को चुन चुन करके मारिए, घर घर में पहुंच करके मारिए कि इसकी नस्लें बर्बाद हो जाए, नस्लें खत्म हो जाए और इसके पीछे जो साजिश करता है
वो भी खत्म हो जाए। हम यही मांग करते हैं कि अब जितनी जल्दी हो और इसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। इसमें आपके साथ पूरा भारतवर्ष का एक एक यहाँ का जो भारतीय है सब आपके साथ है। हम लोग जनसुराज बेगूसराय जिला के कार्यकर्ता भारत सरकार से ये मांग करते हैं, जो हमारे पर्यटन पर जो कल आतंकवादी हमला हुआ इसका हम लोग निंदा करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो जिस संगठन ने ये हमला किया है वैसे संगठन को नेस्त नाबूद कर दिया जाए। इसके लिए हम भारत सरकार से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के गृह मंत्री से, भारत के रक्षा मंत्री से प्रार्थना करके अनुरोध करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके ये आतंकवादी जो हिम्मत दिखाया है उसको चकनाचूर किया जाए। आज कल की जो कायरतापूर्ण आतंकवादी हमला जम्मू कश्मीर में हुई है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। साथ ही साथ सरकार से मांग करता हूं कि इस घटना को जिन्होंने कारित किया है उससे जल्द उसकी सजा मिले और आप पाकिस्तान को भी यह सीख दें कि आइंदा ऐसा कार्य न करें। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि यह जो सैनिक को हमारे बार बार मारा जाता है, जो पटजर घूमने गए उनको भी शहीद होना पड़ा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और सरकार से यही कहते हैं कि यह जो हो रहा है इसे आप लोग इस पर कार्रवाई कीजिए, जो कि ऐसा नहीं हो। हर एक बार यह 6 महीना साले भर में ऐसा घटना होते रहता है, इस पर सुधार आना चाहिए। मैं भारत का एक आम नागरिक हूं। मैंने भारतीय वायुसेना में रहकर देश की सेवा की है और मैं जम्मू कश्मीर में रहा भी हूं, इसलिए मुझे अच्छी तरह से मालूम है जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है। वहाँ गरीबी है, लाचारी है, बेरोजगारी है और पर्यटन ही एकमात्र आधार है लोगों की जीविका का। और आज पाकिस्तान ने पर्यटकों को मारकर वहाँ का रोजी रोटी छीनने का काम किया है, वहाँ की शांति को भंग करने की कोशिश की है। और ये मुझे मालूम है कि वहाँ की आम जनता परेशान हो जाएगी। अगर टूरिस्ट ना जाएं तो वहाँ होटल नहीं चलेंगे, हवाई जहाज नहीं चलेंगे, ट्रेन, बस, होटल, पिकनिक स्पॉट सब बंद हो जाएंगे और ये कश्मीर की जनता का बहुत बड़ा लॉस है। और ये एक आतंकवादी घटना ही नहीं है, ये इंसानियत और मानवता की हत्या है। पूरा वर्ल्ड देख रहा है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि भारत से मुद्दा को यूनाइटेड नेशन में उठाए और पाकिस्तान को एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी देश घोषित किया जाए।